हेलो नमस्ते भाई। अगर आप इस वीडियो के अंदर आए हैं तो या तो आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो आने वाली रेलवे ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी है उसके अंदर अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, और या फिर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो आईटीआई कर चुके हैं या कर रहे हैं, और या फिर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो नॉन आईटीआई वाले हैं, यानी जिनके पास 10th या 12th है, आईटीआई नहीं है। तो आप तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो एक रेलवे की सर्वे वीडियो है जिसके अंदर आप सभी का भाग लेना अनिवार्य है। मैं अपनी तरफ से ये बात क्यों बोल रहा हूं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि रेलवे की जो ग्रुप डी की भर्ती आने जा रही है अक्टूबर से दिसंबर बीच में, क्या इस भर्ती के अंदर आईटीआई पूरी तरीके से लागू होगा या नहीं होगा? यह एक बड़ा सवाल आप में से अधिकतम विद्यार्थियों के मन में है। आईटीआई वाले बच्चों के मन में यह है कि आईटीआई लागू हो, और नॉन आईटीआई वाले बच्चों के मन में यह है कि आईटीआई लागू ना हो। तो दोनों लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक सर्वे वीडियो है जिसके आधार पर एक डिसाइडिंग फैक्टर ये बन सकता है कि रेलवे में क्या होने जा रहा है। बिलीव मी, पूरी वीडियो को टिल एंड तक देखने पर आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। अगर आप नए हैं इस परिवार पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक जो है क्लियर तरीके से पहुंच जाए, और आपके जितने भी यार मित्र जो भी दोस्त हैं जो आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जो नॉन आईटीआई वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी की इंतजार कर रहे हैं, उन सभी तक ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि जितने बच्चे इस वीडियो के अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे, हिस्सा लेंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिव और बेहतर रिजल्ट जो है आपके हाथ में लगेगा। तो मेरे दोस्त, मैं डायरेक्ट जो है वो शुरुआत करता हूं। आपको सबसे पहले जो है थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आप सभी लोग जरा बोर्ड पर देखिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जो लास्ट वैकेंसी निकली थी, अगर हम बात करें तो आरआरबी ग्रुप डी की जो आपकी लास्ट वैकेंसी निकली थी वो 2018 में निकली थी, ठीक है। जो जिसका जो एग्जाम है वो 2022 में जाकर कंप्लीट हो पाया था। तो मेरे दोस्त, इसके बाद बच्चों को ज्वाइनिंग मिली थी। अच्छा, अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी के अंदर जो 2018 वाली वैकेंसी थी, इसके अंदर 10th वाले बच्चों को भी मौका दिया गया था और आईटीआई वाले बच्चों को भी मौका दिया गया था, ठीक है। बट ये रेलवे ने एक विशेष व्यवस्था के तहत किया था, एक स्पेशल एलिजिबिलिटी के तहत किया था, क्योंकि उस समय पर क्या हुआ था कि काफी समय से वैकेंसी नहीं आई थी और थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन वगैरह ये सारी चीजें हुई थी। तो एक विशेष व्यवस्था, आप लोग अगर उस टाइम तैयारी कर रहे होंगे तो आप ये बात जानते होंगे कि बहुत ही तगड़े से आंदोलन हुआ था पटना वगैरह में, बहुत ज्यादा आगजनी हो गई थी। तो उस सब कार्यक्रम के चलते हुए रेलवे ने क्या किया था, रेलवे ने 10th वालों को भी मौका दिया था और आईटीआई वालों को भी मौका दिया था, यानी दोनों प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस समय पर रखी गई थी, ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त, अगर हम बात करें इसके ऑफिशियल नोटिस की, जो ये शैक्षणिक योग्यता लागू करने के बाद, यानी शैक्षणिक योग्यता जो नोटिफिकेशन में दे दी उन्होंने कि 10th और आईटीआई है, इसके बाद रेलवे ने एक स्पेशल नोटिस जारी करके इंफॉर्मेशन दी थी। मैं वो नोटिस आप सभी को पहले पढ़ाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि ये वीडियो आप क्यों देख रहे हैं और इस वीडियो का लक्ष्य क्या है और इस वीडियो के अंत में क्या टारगेट मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग उस नोटिस को देख लेते हैं जो 2019 के अंदर रेलवे ने ऑफिशियल जारी किया था। इसके अंदर टोटल 3 बिंदु जो है रेलवे ने दिए थे। पहला बिंदु क्या था, आप जरा ध्यान से देखें, भारत सरकार का आपको ये नोटिस है रेल मंत्रालय की तरफ से। तो पहला जो बिंदु था वो था कि रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल और टेलीकॉम वाले जो बच्चे होते हैं और कैटरिंग वाले जो बच्चे होते हैं, ये मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी एनएसी 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित, यानी इसमें इन्होंने यहां पर ये लिखा हुआ है कि आप या तो 10th आपके पास होना चाहिए और प्लस का एनएसी सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th प्लस एनएसी होने चाहिए आप, या फिर आप 10th प्लस आईटीआई होने चाहिए, तो आपको जो है मौका जो है 2018 वाली ग्रुप डी में इन्होंने दे दिया था। इस नोटिस के तहत इन्होंने टोटल 3 बिंदु इस नोटिस में लिखे हुए थे। मैं आपको पहले तीनों बिंदु पढ़ा देता हूं और फिर इसकी जानकारी आपको अपने शब्दों में दे दूंगा। दूसरा बिंदु है, हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा
केंद्रीयकृत रोजगार सूचना ये नोटिफिकेशन नंबर होता है और के तहत क्रमशः फरवरी 2018 और 19 में प्रकाशित अधिसूचित पद रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त जो एनएसी सर्टिफिकेट होता है या आईटीआई के समकक्ष रखी गई थी। यानी या तो आपके पास मेरे भाई 10th होना चाहिए या आपके पास एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और या फिर आपके पास आईटीआई होना चाहिए, तो आप 2018 वाली जो ग्रुप डी है उसमें आप फॉर्म भर सकते थे। ये उस समय की क्या थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। लेकिन इसी नोटिस में एक उन्होंने थर्ड पॉइंट को ऐड किया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यही पॉइंट जो है कुछ यूट्यूबर इस समय पर अपनी वीडियोस बना रहे हैं। ये एक ऑफिशियल वीडियो है मेरे भाई, बट कुछ यूट्यूबर इसी नोटिस को लेकर वीडियो बना रहे हैं कि ये नोटिस अभी सिकंदराबाद की वेबसाइट पर आया है, पहले आरआरसी पे था अब आरआरबी पे आ गया है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पुराना नोटिस है। लेकिन इस नोटिस से हमें क्या समझना और मैं इस वीडियो में क्या आपको टारगेट देने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग फैक्टर है ये वीडियो। आप अंत तक जरूर देखना, मतलब बिल्कुल टिल एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मामला क्या है, ये वीडियो मैं आपको क्यों दे रहा हूं। शुरुआत में मैंने लक्ष्य आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर आप बात को पूरा समझ नहीं पाते। लेकिन जो 2 पॉइंट के बाद जो तीसरा पॉइंट यहां पर रेलवे ने लिखकर दिया था उसको जरा सभी लोग जरा ध्यान से पढ़ेंगे कि जन साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था के तहत जो है वो की गई थी, एक स्पेशल व्यवस्था के तहत यह छूट की गई थी। केंद्रीयकृत रोजगार सूचना, ये क्रमांक नंबर जो नोटिफिकेशन का नंबर है के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। रेलवे में तकनीकी विभाग, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल और टेलीकॉम विभाग एवं कैटरिंग प्रभाग में पे मेट्रिकल के लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी में भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी एनएसी सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण ही होगी। सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। अब मेरे भाई इस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि जो 2019 के बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी जो कि अभी तक नहीं आई है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आ जरूर जाएगी, तो उस वैकेंसी जो भी आएगी उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी जाएगी वो एनएसी सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण ही होगी। यानी अब यहां पर अगर हम गौर से देखें तो 2018 में अगर आपके पास केवल 10th है तो आपने फॉर्म भरा था, अगर आपके पास केवल आईटीआई है तो भी आपने फॉर्म भरा था। बट इन्होंने कहा कि 2019 के बाद जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी इसमें या तो योग्यता 10th प्लस एनएसी होना चाहिए, केवल 10th नहीं 10th प्लस एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो है ये आपके पास होना चाहिए, या 10th प्लस आईटीआई, ठीक है, या 10th प्लस आईटीआई, तो आप आने वाली ग्रुप डी की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। अब मेरे दोस्त हुआ यह है कि इस नोटिस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कई सारे यूट्यूबर जो हैं इसी नोटिस को बता रहे हैं कि ये अभी जारी हुआ है 2024 में और अब तो भैया आईटीआई लागू कर दी गई है, तो जिससे कि जो आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं वो बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं और होना भी चाहिए, बहुत खुश हो रहे हैं, होना भी चाहिए। लेकिन क्या वो खुशी लंबी टिक पाएगी, क्या विचार करने वाली बात है, क्योंकि ये नोटिस तो बहुत पुराना है, ये तो 2019 का नोटिस है, समझ रहे हैं बात को। तो अभी जब एएलपी की वैकेंसी आई थी, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी बहुत कम आई थी, तो क्या हुआ था, पटना में आंदोलन वगैरह हुआ था, जिस समय पर रेलवे अधिकारियों के साथ में सभी शिक्षकों की जो है मीटिंग वहां पर हुई थी, मैं भी वहां पर गया था। तो मेरे दोस्त जो है उस मीटिंग के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो उस मीटिंग के अंदर कई अधिकारियों ने यह कहा था कि पूरी तरीके से आईटीआई लागू नहीं करेंगे, कुछ वैकेंसी 10th के लिए भी लेकर आएंगे। और फिर वो जो स्टेटमेंट टीचर्स का बाहर आया था तो कई सारे बच्चे जो हैं अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे कि ये टीचर ही लागू करवा रहे हैं आईटीआई या ये टीचर नहीं लागू करवा रहे हैं आईटीआई, इस प्रकार की बातें बाहर आने लगी थी। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि टीचर के हाथ में, हमारे हाथ में अधिकारियों को शैक्षणिक योग्यता बताना थोड़ी है। मैं आपको योग्य बना सकता हूं, मैं आपको शिक्षा दे सकता हूं, ठीक है, मैं अधिकारी को नहीं बता सकता कि भाई आप ये योग्यता यहां पर रख दीजिएगा। लेकिन
बड़ा प्रश्न जो है वो अभी भी मन में है सारे विद्यार्थियों के कि इस बार आईटीआई लागू होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के थंबनेल में यहां पर लिखकर दिया है, आप सभी लोग जरा ध्यान से देखें। इस वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ है कि आईटीआई सर्वे 2024 आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2024 के लिए। तो अब आपको जो है प्रॉपर टारगेट में देने जा रहा हूं, जिससे काफी कुछ जो है आपको समझ में आएगा और काफी कुछ जो है बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। ये एक बहुत ही समझ सकते हैं, मैं आपसे बोल नहीं सकता, पर आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क मैं आपको सौंपने जा रहा हूं। कृपया इसको बखूबी निभाएं। और ये इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, सभी लोग बोर्ड पर देखो बहुत ध्यान से। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जरा ध्यान देना मेरे भाई, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं, आईटीआई कर रखी है नहीं वो वाले बच्चे नहीं, जो चाहते हैं कि आईटीआई पूरी तरीके से लागू हो जाए, वो सभी बच्चे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करेंगे। 1। अगर आप रियल में चाहते हैं कि इस वीडियो से कोई रिजल्ट निकले और रियल में चाहते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ मिले, तो जितना बोल रहा हूं उतना ही करना, क्योंकि कई सारे बच्चे इसके अलावा भी बहुत सारी कमेंटें कर सकते हैं। मानोगे नहीं आप, मुझे पता है कौन कौन चाहता है आईटीआई लागू हो, लाइक करें। कौन कौन चाहता है आईटीआई लागू ना हो, लाइक करें। ऐसे कमेंट आपने अक्सर देखे होंगे मेरी वीडियो के नीचे। इस प्रकार का कोई भी कुछ भी कमेंट ना करें। आई रिपीट माई वर्ड, ये वीडियो ऑफिशियल है और ये वीडियो जो है एक सर्वे है, जो कि अगर आप सभी ने इसको शेयर किया दबाकर और सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया, ये रेलवे बोर्ड के अधिकारियों तक पहुंचेगी। और अगर यहां पर लाखों बच्चों ने अपना विचार रखा, तो बिलीव मी कि आपके विचार पर बहुत ही बड़े तरीके से, बड़े स्तर पर मीटिंग होगी और सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। मैं इतना ही बोलूंगा, मैं आपसे डायरेक्ट क्या बोल रहा हूं, अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि आईटीआई पूरी तरह लागू हो, तो कमेंट में और कुछ भी टाइप मत करना, केवल 1 टाइप करना। केवल 1 लिखकर आपको छोड़ देना है, कुछ भी आपको कमेंट में और नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो नॉन आईटीआई वाले हैं, आप चाहते हैं कि नहीं आईटीआई लागू ना हो, अगर आप ऐसे हैं तो आप 2 टाइप करना, 2, ठीक है भैया। आप चाहते हैं आईटीआई लागू ना हो। और अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि आईटीआई लागू हो, लेकिन अगर मान लेते हैं 80% पोस्ट पर आईटीआई लागू हो रही है, तो 20% जो पोस्ट हैं वो 10th वालों के लिए भी आनी चाहिए। यानी जो टेक्निकल पोस्ट हैं उन पर आईटीआई अनिवार्य हो जाए, लेकिन जो नॉन टेक पोस्ट हैं उन पर जो है हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है, भले उसने आईटीआई कर रखी है नहीं कर रखी है, बट वो चाहता है कि हो भी 80% पर हो जाए, 20% पर ना हो, ऐसा अगर कोई विद्यार्थी है तो वो कमेंट बॉक्स में 3 टाइप करेगा। केवल 1, 2 और 3, आपको 3 मैंने ये मौके दिए हैं। सबसे पहला ध्यान से सुन लें, अगर आपने आईटीआई कर रखी है आप कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करेंगे। आप अगर नॉन आईटीआई वाले बच्चे हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपको आईटीआई आप चाहते हैं कि लागू ना हो, तो आप 2 टाइप करेंगे। आप चाहते हैं कि आईटीआई लागू हो तो आप 1 टाइप करेंगे। आप चाहते हैं कि आईटीआई लागू हो लेकिन 80% पोस्ट पर हो जाए जो टेक्निकल है, और जो नॉन टेक पोस्ट हैं उन पर ना हो, तो आप 3 टाइप करेंगे। ये टारगेट मेरी तरफ से आप सभी को दिया गया है, तुरंत आप इसको फॉलो कर लो और तुरंत जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तभी आप जो है अपना कमेंट टाइप करना शुरू कर दें। और कुछ मत लिखना, क्योंकि अगर आपने कुछ और लिखा कमेंट बॉक्स मैसअप हो जाएगा। एक प्रॉपर सर्वे, एक प्रॉपर रिजल्ट कि मोर ऑफ द स्टूडेंट क्या चाहते हैं निकालना संभव हो जाएगा। समझ रहे हैं? थोड़ा गहराई से नापना। तो मैं क्या आपसे बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट चाहता है, ये उसकी वीडियो है कि मोर ऑफ द स्टूडेंट क्या चाहता है, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जितने विद्यार्थी इस वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे और जिस प्रकार की फिर धारणा बनेगी, उस प्रकार की धारणाओं को लेकर अगर आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई गलत चीज रेलवे के द्वारा की जा रही है, तो अधिकारियों तक सारी चीजों को दिखाया जाएगा, पहुंचाया जाएगा और ऑटोमेटिकली पहुंच भी जाएगा अगर आप सभी साथी चाहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मैं आपको इसी परिवार पर मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूं, रेलवे के लिए प्रैक्टिस करवाता हूं और मेरा कोर्स मेरे एप्लीकेशन पर चलता है। अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी अपना हमारे साथ करना चाह रहे हैं, तो हजारों सिलेक्शंस हमारे होते हैं। आप इस चैनल पे जाके शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देख सकते हैं, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे और हजारों की संख्या में बच्चा हमारे साथ रेलवे की तैयारी कर रहा है। अगर आप नए हैं तो एक बार आप हमसे मैथ और रीजनिंग को पढ़ के देखिएगा, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा।
जाएगा। आप पहले YouTube से डेमो ले लीजिएगा, YouTube पे बहुत सारी क्लासेस हैं, पहले उनको देखिए। अगर आपको लगे अच्छा कि यार मजा आ गया, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वैसे भी रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं वो अब नॉन टेक सिलेबस बेस्ड एग्जाम हो चुके हैं। आप रेलवे ALP को ले लो तो उसमें भी मैथ, रीजनिंग और साइंस का बोलबाला है। केवल ट्रेड के 75 क्वेश्चन आते हैं CBT 2 में, वो भी क्वालिफाइंग। अगर आप रेलवे ग्रुप डी ले लेंगे तो मैथ आता है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है और जीके आता है, यानी पूरा नॉन टेक बेस्ड एग्जाम है। NTPC की बात करें, मैथ, रीजनिंग और जीके आपका पूरा नॉन टेक बेस्ड एग्जाम है। टेक्नीशियन की बात करें तो कोई टेक्निकल चीज अब रही नहीं है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग उससे हटा दिया गया है, ट्रेड उससे हटा दिया गया है, तो टेक्नीशियन भी पूरा नॉन टेक बेस्ड हो गया है। मैथ ही आता है, रीजनिंग ही आता है, साइंस ही आता है। तो जितने भी रेलवे के एग्जाम है उनका सिलेबस नॉन टेक हो चुका है। बट ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलर ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है, तो आपको दिमाग में रखना है मेरे भाई, मैंने आपको क्या टारगेट दिया उसको निभाइए। तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़िएगा। हमारा नया कोर्स भी मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि हमारा नया कोर्स भी आ चुका है ड्रीम रेलवे बैच के नाम से, जो 26 सितंबर को हमने पब्लिश किया है। आप सभी लोग जाकर इसमें अगर जुड़ेंगे तो आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स तो मेरा बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से मिलेगा, मैथ, रीजनिंग और साइंस का, साथ ही साथ यूथ बुक, प्रैक्टिस सब कुछ इसी बैच के अंदर मिलेगा, लाइव क्लास सब कुछ इसी बैच के अंदर मतलब आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये चीज तो केवल आपको जानकारी के लिए बताई है। बाकी जो मेन मुद्दा इस वीडियो का है वो मेरे दोस्त क्या है, आपको अपना सर्वे बहुत ही ईमानदारी ढंग से कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में 1 2 3 के अलावा और आप कुछ मत लिखना, वरना कमेंट मैसअप हो जाएगा, मान लेना मेरी ये बात। ठीक है, बाकी पढ़ाई करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। जय हिंद, नमस्कार। ठीक है भैया, जरूर सभी लोग भाग करें।